बल्दियाती इंतखाबात का एमक्यूएम के बायकॉट के बावजूद पीटीआई के साथ इतनी बुरी हुई कि तीसरी पोजीशन पे यानी तीसरे नंबर की जमात। ये जो पंजाब असेंबली डिसॉल्व हुई है क्या किसी इशारे पे हुई है? केपी असेंबली डिसॉल्व होगी किसी इशारे का इंतजार किया जा रहा है? क्या कोई ग्रीन सिग्नल दिया गया है, कोई यकीन दहानी कराई गई और फिर अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। सबसे पहले तो क्विक अपडेट कराची हैदराबाद दादू के बल्दियाती इंतखाबात को लेकर। आउट ऑफ 246 यूनियन कमिटीज़, प्रैक्टिकली 246 नहीं है, आइडियली 246 हैं, लेकिन पूरी यूनियन कमिटीज़ के ऊपर इलेक्शंस नहीं हुए। लेकिन अब तक के जो नताइज हैं, अब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फॉर्मली अनाउंस भी कर चुका है। 93 सीट्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिक्योर कर पाई है, 86 पर जमात इस्लामी और 40 सीट्स जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिक्योर करने में कामयाब हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई बहुत हौसला अफजा नताइज नहीं रहे, जमात इस्लामी के लिए बहुत अच्छे हैं, 86 हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो इसमें कमाली कर दिया है, जिसमें बहुत सारे सवालात भी उठ रहे हैं कि इसमें कोई रिगिंग हुई है। ऑल्दो RTS नहीं था, RTS तो नहीं बैठा, लेकिन मैनुअली जिस तरह से रिजल्ट्स आए हैं वो प्रोसेस बड़ा स्लो रहा है, जिस पर काफ़ी शुकूक व शुबहात भी हैं। और पीपल्स पार्टी कैसे जीत गई, सवाल उठाया जा रहा है। जमात इस्लामी भी सवाल कर रही है, और जमात इस्लामी ये समझती है कि कराची ने अगर मैंडेट दिया किसी को तो वो हाफिज़ नईमुर रहमान को, यानी जमात इस्लामी यानी तराजू को दिया है। और वो कह रहे हैं कि हमारी 10 सीटें हमसे छीनी गई हैं, यानी 10 अगर वो मिल जाए तो 96 बन जाते हैं और जमात इस्लामी बड़ी जमात के तौर पर उभरती है। लेकिन कोई भी जमात सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर सामने नहीं आई। अब एक नया कॉन्टेस्ट शुरू हो गया है, मेयर के हवाले से जोड़ तोड़ शुरू हो गई है कि मेयर किस जमात का होगा। पीपल्स पार्टी की सबसे ज़्यादा सीट्स हैं, 93 हैं, लेकिन जो गोल्डन नंबर है 124 का, उसको अचीव करने के लिए पीपल्स पार्टी को भी कोलिशन में जाना पड़ेगा। जमात इस्लामी अगर अपना मेयर लाना चाहती है तो उसको भी इत्तेहाद करना पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में नहीं है कि वो कराची का मेयर ला सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर इत्तेहाद करना होगा तो पीटीआई या जमात इस्लामी से करना होगा। पीटीआई से मुताल्लिक वो ऑलरेडी कह चुके हैं कि हम पीटीआई से इत्तेहाद नहीं करेंगे और किसी भी जमात से कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी से हाथ मिलाने को तैयार हो जाएगी एट दिस पॉइंट इन टाइम, कि जब हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने रिगिंग की है, पीपल्स पार्टी के खिलाफ एहतजाज करने की बात हो रही है। आज मंसूरा के अंदर इजलास है सिराजुल हक साहब की सदारत में, और उसमें एक मैसिव जो प्रोटेस्ट है उसके हवाले से तैयारी भी की जाएगी। तो आज उन्होंने एहतजाज का ऐलान भी कर रखा है, मंसूरा में इजलास भी हो रहा है। तो क्या जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी से हाथ मिला पाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बिलावल भुट्टो पहले ही कह चुके कि जियाला मेयर कराची होगा, यानी वो बड़े होपफुल है कि पीपल्स पार्टी का मेयर होगा। लेकिन पीपल्स पार्टी कैसे राम करेगी जमात इस्लामी को, ये सोचने की बात है और देखने की है कि क्या एडजस्टमेंट हो पाती है दोनों जमातों के माबैन। अच्छा, ये तो हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी का जो कांटे का जोड़ है कराची के मैदान में, और उसमें पीटीआई इतनी कम नशस्तें क्यों ले पाई, ये बहुत बड़ा सवाल है। खुर्रमशेर ज़मान साहब जो मेयर के कैंडिडेट थे वो अपनी सीट ही नहीं जीत पाए, यानी बतौर MPA जो इस वक्त सिंध असम्बली के अंदर है, खुर्रमशेर ज़मान साहब यूनियन कमेटी के चेयरमैन की सीट हार गए। तो सवाल तो ये भी उठता है कि यूनियन काउंसिल के अंदर यूनियन कमेटी के चेयरमैन की जो नशस्त नहीं ले पाता, उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से वो MPA कैसे बन गया। अब 3 असबाब प्रोमिनेंटली तहरीक इंसाफ की शिकस्त के दिखाई देते हैं। पहले सवाल तो ये है कि MQM ने बायकॉट किया था बल्दियाती इंतखाबात का, MQM के बायकॉट के बावजूद पीटीआई के साथ इतनी बुरी हुई कि तीसरी पोजीशन पे यानी तीसरे नंबर की जमात, एक ऐसी जगह से जहां से आपको इतना भारी मैंडेट मिला कि 14 नशस्तें 14 MNAs कराची ने आपको दे दिए, उसके बावजूद आप यहाँ से परफॉर्म नहीं कर पाए। फिर अली जैदी साहब की वीडियो हमने देखी जिसमें वो कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हैं और कॉन्स्टिट्यूएंट्स सवाल करते हैं कि भाई आप 4 साल कहाँ रहे, अब किस हवाले से आए आप। तो लोग सवाल कर रहे हैं, लोग काफ़ी सीख पाए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि सोशल मीडिया के ऊपर जितने मर्जी ट्रेंड्स बना ले, जो मर्जी कैंपेनिंग कर ले, लेकिन सोशल मीडिया और ग्राउंड रियलिटी दोनों बड़ी मुख्तलिफ चीज़ें हैं। और फिर ये भी सोचने की बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया बताया जाता रहा कि बहुत मकबूल है, तो शायद वो कौमी सतह पर कौमी सियासत में तो मकबूल हो, लेकिन जब बल्दियाती इंतखाबात की बात आती है, नीचे ग्राउंड लेवल के ऊपर ग्रास रूट लेवल पे बात आती है, तो लोग ये नहीं देखते कि बयानिया किसका पॉपुलर है, बल्कि लोग ये देखते हैं कि काम किसने कराया है, गलियाँ किसने पक्की कराई हैं, सीवरेज का निज़ाम कैसे है, पानी मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो लोगों के बड़े छोटे छोटे इश्यूज़ होते हैं, वो बयानिए को बाय नहीं करते हैं, वो आपकी गुड गवर्नेंस को, डिलीवरेंस को और परफॉर्मेंस को देखते हैं। ये हो गई बात। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव लिए हुए है और वो फ़ौज को ललकार भी रहे हैं, इदारों के खिलाफ अर्जा सराई भी हो रही है। तो शायद
ग्रास रूट लेवल पे लोग इदारों के खिलाफ शायद बात नहीं सुनना चाहते हैं, या वो ये समझते हैं कि वो उस पार्टी को तायीद हासिल नहीं हो पाती है जो एंटी पाकिस्तान कैंपेनिंग कर रही हो। मतलब ये कुछ ऐसे मुज़बरात हैं या असबाब हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस परफॉर्मेंस के हो सकता है। अब एक और बात इस वक्त जो सियासी मंजरनामे पर हो रही है वो ये है कि ये आनन फानन तब्दीली कैसे रूनुमा हो रही है कि इमरान खान साहब ने पंजाब असम्बली डिसॉल्व कर दी है। केपी असम्बली के बारे में बताया जा रहा है कि चंद घंटों में डिसॉल्व हो जाएगी। मंगल का दिन बताया गया था, लाइकली आज उसकी तहलील के हवाले से कोई फैसला आ सकता है, लेकिन उसमें खासी सोच विचार हो रही है। पार्टी के अंदर परवेज़ खटक साहब ये राय रखते हैं कि 20 जनवरी से पहले केपी असम्बली को डिसॉल्व नहीं करना चाहिए। वो इसलिए कि अगर 20 से पहले कर देंगे तो फिर जो इलेक्शंस है वो रमज़ान में आ जाएंगे, और वो समझते हैं कि रमज़ान में टर्नआउट बहुत कम होगा, तो इसलिए 20 या इसके बाद असम्बली डिसॉल्व की जाए ताकि रमज़ान मुबारक के बाद इलेक्शंस हो और टर्नआउट भी बेहतर हो सके, लोगों को निकालना आसान हो। अब सवाल ये है कि ये जो पंजाब असम्बली डिसॉल्व हुई है क्या किसी इशारे पे हुई है? केपी असम्बली डिसॉल्व होगी, किसी इशारे का इंतज़ार किया जा रहा है? और फिर इमरान खान साहब ने गुज़श्ता रोज़ एक स्टेटमेंट दे दिया कि हम कौमी असम्बली में वापस जा सकते हैं। कौमी असम्बली में वापस जाना यानी इम्पोर्टेड हुकूमत को मान लेना, साइफर मरासला हुकूमत को मान लेना, उस असम्बली को मान लेना, ये कैसे हो गया? क्या कोई ग्रीन सिग्नल दिया गया है, कोई यकीन दहानी कराई गई? और फिर कंपैरिजन तो ऐसे भी हो रहा है कि वहाँ से एमकेएम को इकट्ठा कर देना, एमकेएम बाइकआउट हो जाना, ये सब क्या किसी सोची समझी प्लानिंग के तहत हो रहा है? क्या इमरान खान की लाइन सेट हो गई है इस्टेब्लिशमेंट के साथ? दो आ रहा है इस हवाले से। एक तो ये है कि शायद हो सकता है कोई यकीन दहानी हो, ग्रीन सिग्नल हो, पीडीएम का धड़न तख्ता करना मकसूद हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, दूसरी तशरीह ये भी हो सकती है कि इमरान खान साहब के साथ सेटलमेंट ये हुई हो। आपने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो केसेस थे, नोटिस चल रहे थे, गिरफ्तारी का मामला था, वो भी ऑन होल्ड है, मुअत्तल कर दिया गया है, इल्तवा में डाल दिया गया है। तो हो सकता है कि ये एडजस्टमेंट या सेटलमेंट हुई हो कि आपको एक फेस सेविंग तो देनी है। वो फेस सेविंग ये है कि आप असम्बलीज डिसॉल्व कर दें, आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी, आपको नाअहली का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको मैदान से यानी सियासी मैदान से निकाल बाहर नहीं किया जाएगा, आप केपी असम्बली भी डिसॉल्व कर दें। ऑल्दो मुश्किलात आएंगी, लेकिन हम आपके ऊपर मुश्किल इस सूरत में नहीं आने देंगे कि नाअहली और गिरफ्तारी हो जाए। मतलब लोगों का ख्याल ये है कि शेल्टर पंजाब से भी चला जाएगा, केपी से भी शेल्टर छिन जाएगा, छत में असर नहीं होगी, सिक्योरिटी नहीं होगी, तो खान क्या करेगा? तो हो सकता है यकीन दहानी हो गई हो कि भाई कुछ नहीं होने देंगे हम। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, क्या असम्बली में वापस आना। बज़ाहिर तो असम्बली में इसलिए वापस आया जा रहा है कि कानूनी तौर पर अगर आपने वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ एतमाद का वोट लेने का उनको कहना है और फिर उसके बाद कोई इलेक्शन का मामला आएगा, रन ऑफ इलेक्शन का, तो उसमें पीटीआई का मौजूद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात यह कि केयर टेकर सेटअप के ऊपर अगर बात करनी है तो राजा रियाज जो अपोजिशन लीडर हैं वो और कायदे एवान यानी शहबाज शरीफ साहब तो मिलकर बात नहीं करेंगे ना, वो तो हजम नहीं होती। तो उस पे इलेक्शन फ्रेमवर्क पे बात करने के लिए पीटीआई का असम्बली में होना, पार्लियामान में होना बहुत ज़रूरी है। बज़ाहिर ये दिखाया जा रहा है। अब हो सकता है कि असम्बली में वापस ला के इस असम्बली की मुद्दत पूरी कराना मकसूद हो, इलेक्शंस भी अक्टूबर तक डिले करना मकसूद हो इन असम्बलियों के अंदर, सूबाई असम्बलियों पे। और फिर ये भी हो सकता है कि माशी मामलात को देखते हुए, क्योंकि हमारे यहाँ तो आनन फानन घंटों के अंदर सिचुएशन बदल जाती है, तो मंजरनामा ऐसा बदले कि फिर ये कहा जाए कि नहीं भी अभी माशी हालात इस बात के मुताबिल नहीं है कि इलेक्शंस हों, तो क्यों ना असम्बली की मुद्दत 1 साल के लिए एक्सटेंड ही कर दें। यानी 2023 में तो टाइम फिश है, 2023 में आप छोड़ दें इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे, ये 2024 में देखेंगे। तो कुछ भी नामुमकिनात में से नहीं है मेरे सादा से पाकिस्तानियों। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।